अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियो देखकर आप ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मैं कहीं जा रही हूँ या कहीं से आ रही हूँ। यहाँ पर मैं जा भी रही हूँ और आ भी रही हूँ। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये मेरे गांव से जाने का है। मैं फ़ैसलाबाद जा रही हूँ और ये वाला क्लिप जो है वापसी का है। ये फ़ैसलाबाद से मैं अपने गाँव वापस जा रही हूँ। दरमियान में मैं कुछ शूट कर नहीं सकी, इसकी भी कुछ ना पर्सनल रीज़न थी, वो इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी। ये अभी मैं फ़ैसलाबाद की सड़कों पे हूँ। वापसी पे बहुत दिल उदास हो रहा था, क्यों बहन भाइयों से मिलने के बाद, अम्मी अब्बू से मिलने के बाद जब वापसी का सफ़र स्टार्ट होता है ना, तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और ये आगे से मेरा गांव स्टार्ट हो गया था और गांव भी माशाल्लाह एक दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी, फ़ैसलाबाद में भी और गाँव में भी, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो रही थी। और ये मेरे दूसरे दिन का क्लिप है। मेरे जो शॉप है ना, मेरे मियाँ सेल्समैन हैं, तो उनका सामान आया हुआ था और घर पे कोई था नहीं, तो रक्शी वाले ने यहीं पर ड्योढ़ी में ही सारा सामान उतार दिया। अब घर वाले आएंगे तो सारा सामान यहाँ से उठाएंगे और अपनी अपनी जगह पर रखेंगे। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि बहुत शदीद गर्मी थी। मैंने सुबह सुबह से बस काम निपटाया और बस अंदर जाके बैठ गई। और शहर में भी इतनी तेज़ धूप थी कि बाकी का घर का काम तो हो ही नहीं सकता जब तक असर या मगरिब का टाइम हो जाए। और ये मेरी चाय भी बची हुई थी थोड़ी सी सुबह की, तो मैं ये साथ में ना पापड़ ले आई। पता नहीं इनका नाम चिंटू है या क्या, मुझे भूल गया। और ये चाय के साथ डिप करके खाने में इतने मज़े के लगते हैं ना, बहुत मज़े के। इनको खाने से ना मुझे बचपन की याद आ गई। पूरा एक पैकेट जो उस टाइम 25 रुपये का आता था, और मैं पूरा पैकेट लेके खा लेती। सारा दिन मैंने पापड़ ही खाने होते थे। और आज भी जब बच्चों के बचे हुए बच गए थे तो मैंने ये चाय के साथ डिप करके खा लिए। बहुत मज़े के लग रहे थे। बस ये चाय पीने के बाद मैं आ गई किचन में। और आज जी बच्चों की छुट्टियां भी दोबारा स्टार्ट हो गई थी। गर्मी की वजह से सिर्फ 2 दिन गए थे बच्चे स्कूल, और दोबारा स्कूल वालों ने ना छुट्टियां कर दी कि गर्मी ज़्यादा होती है, स्कूल में हबस भी हो जाता है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और दोबारा से ना छुट्टियां स्टार्ट हो गई। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि बच्चे स्कूल चले गए। कुछ देर के लिए माँओं की टेंशन कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा तंग करते हैं गर्मी में तो घर में टिकते ही नहीं। और ये मेरा अचार था जो मैं शहर से कुछ अर्सा पहले लेके आई थी। अभी तो मैंने खुद घर पे डाला है अचार, बहुत मज़े का। और इसका रंग तो इतना ख़राब और टेस्ट और इसकी स्मेल भी बहुत अजीब सी थी। मैं अब इसको फेंक दूँगी। और ये देसी घी, कुछ दिन पहले ना अच्छे वक्तों में जब हम किसी के घर से दूध लाते थे ना, तो उस वक्त भलाई बच गई थी और मैंने उसी का इतना ही देसी घी बना लिया। और अभी मैं बना रही थी तवे पे आलू, क्योंकि आसम जो मैंने दूसरी जगह पर बनाए थे ना अंडे और प्याज, वो खाता नहीं, तो मैंने फिर उसके लिए तवे पर ये सादा से आलू बना लिए, और वो केचप और रोटी के साथ बहुत मज़े से खा लेता है। और ये मेरा तकरीबन अगले दिन का व्लॉग था। मैंने ये सारा व्लॉग ना किस्तों में रिकॉर्ड किया। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, कोई वीडियो बनाने को भी दिल नहीं चाहता। बस ये काफ़ी दिनों से ना मैंने थोड़े थोड़े क्लिप शूट किए। और यहाँ पर ना हमने ऊपर एक तरपेल डाली थी। बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से ना मैं कपड़े भी नहीं धो पाती थी। असर मगरिब के टाइम जहाँ पर छाँव होती है, और उस वक्त तो और कितने काम निकल आते हैं किचन के। बस यार सुबह सुबह हमने ना यही काम किया। यहाँ पर तरपेल लगाई, आधे से इनमें तो पहले लगी हुई थी, और आधे से इनमें ना हमने यहाँ पर भी लगा ली कि मुझे ये कपड़े धोने में ना आसानी हो जाएगी। और अभी मैंने किचन के जो दस्तरखान और पोने जिसको बोलते हैं ना, सफाई वाले कपड़े, उनको मैंने धोया, वो सूख रहे थे। और ये हमारे पौधे भी शुक्र है ये भी छाँव में आ गए, वरना बहुत तेज़ धूप होती है और इसके पत्ते भी तकरीबन अच्छे खासे जल चुके थे। बस यहाँ पे मैं ये काफ़ी दिनों से ना, जब मैं फैसलाबाद गई हुई थी तो पीछे से कहीं से किसी ने चावल बांटे और बच्चों ने ऐसे ही फ्रिज में रख दिए। किसी ने जहमत ही नहीं कही कि गर्म करके खा लें। तो मैंने सोचा आज तो मैंने इसको बच्चों को ही दूँगी खाने को, कि दोपहर को ना बच्चे बहुत तंग करते हैं रोटी खाने के लिए। तो फिर मैंने ये साथ में चावल भी थोड़े से तक गर्म कर लिए। और मैंने कल बनाई थी गोभी, तो मैंने अपने लिए बना ली गोभी का पराठा। और साथ में मेरे मायोनीज़ और केचप भी पड़ी थी, मैं उसी का रोल बना के खा लूँगी। लेकिन ये बाद में मेरे हिस्से में आया ही नहीं। जब मैं अंदर लेके गई तो मुझसे बच्चों ने लेके खा लिया और ये चावल ही मुझे खाने पड़े।
और ये हो गया था तकरीबन ना ज़ोहर के बाद का टाइम, और मैं बना ली थी अपने लिए और बच्चों के लिए चाय। बच्चे तो दोपहर को पीते नहीं हैं, तो आज बोल रहे थे नहीं मम्मा आज हमारा चाय पीने को दिल कर रहा है, तो फिर मैंने सब बच्चों के लिए और अपने लिए भी चाय बनाई। और साथ में ये पतीला ना मेरा अभी खाली पड़ा हुआ है कि अभी मैंने हंडिया का कुछ भी नहीं किया, अभी ठहर के मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और चाय रखी। और बाद में मुझे याद आया कि मेरे अभी ना 2-4 सूट इस्त्री करने वाले रहते हैं। पहले तो मैं जितने धोती थी ना कपड़े एक दफ़ा ही प्रेस कर लेती थी, लेकिन अभी जहाँ बरामदे में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि मैं एक एक और या 2 करके सूट प्रेस कर लेती हूँ। सारे मुझसे एक ही दफ़ा प्रेस नहीं होते, बहुत शदीद गर्मी। एक तो बाहर से धूप और ऊपर से मेरे बरामदे में पंखा भी नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से मुझसे यहाँ खड़े होकर कपड़े भी इस्त्री नहीं होते। बस जितने मुझे ज़रूरत होते हैं उसी टाइम मैं उतने ही इस्त्री कर लेती हूँ, बाकी मैं रख देती हूँ। जैसे जैसे पहनने होते हैं वैसे वैसे मैं बच्चों को और अपने हस्बैंड को प्रेस करके दे देती हूँ। अभी मैं तकरीबन 3-4 दिन के बाद फैसलाबाद से वापस आई हूँ और बिल्कुल भी वीडियो बनाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। जैसे एक काम को आप कुछ अरसे के लिए छोड़ देना तो बाकी कुछ दिन लग जाते हैं वापस अपनी रूटीन पर आते आते। और यहाँ पर जी मेरी चाय भी बन गई थी और साथ में सब्ज़ी भी ले आई थी। और ये मेरा छोटा सा कैचर जो मेरे ज़्यादा बालों में तो आता ही नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर के बाद टांग लेती हूँ बालों में। मेरे 2 कैचर थे वो दोनों ही टूट गए, अभी मैं बाज़ार गई नहीं, दोबारा लेके ही नहीं आई मैं। अच्छा, जहाँ पर मैं बना रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, और ये जो मैंने कपड़े प्रेस किए हुए थे ना ये थोड़े थोड़े से गीले थे, और फिर मैंने यहीं पर पंखा लगा के यहीं पर तार पर डाल दिया कि चलो जब तक बच्चों ने उठना है तो उस वक्त तक ये सूख जाएंगे। और अब सेहन में जो हमने सुबह दोपहर डाली थी ना उसकी वजह से अच्छी खासी छाँव हो गई और इतनी ज़्यादा धूप का एहसास भी नहीं हो रहा। पर यहाँ पे मैंने हंडिया रख ली थी। मैं ना आलू बैंगन में सब कुछ ही इकट्ठा डाल के बनाती हूँ, हल्की सी आंच करके ना टमाटर मिर्च प्याज हर चीज़ इकट्ठा डाल देती हूँ। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी आलू बैंगन कैसे बनाते हैं। बहुत सादा और आसान तरीके से बन जाता है, कुछ ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ता। इतनी गर्मी में एक एक चीज़ को फ्राई करके डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जी मेरी हंडिया भी बन गई थी, मैंने शाम की रोटी भी बना ली थी, और ये मेरा जो भी सब्ज़ी का कचरा है अभी मैं बाहर फेंक दूँगी डस्टबिन में। और जी तकरीबन किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि दिल चाह रहा था कि अभी यहाँ से निकल जाऊँ। मगरिब से पहले पहले ही मैंने ना सारे किचन के अपने काम कंप्लीट कर लिए, बर्तन भी धो दिए, रोटी भी बना ली। और तकरीबन अभी नमाज़ पढ़ने के बाद काफ़ी देर तक बच्चे घर नहीं आते, कुछ खेलने चले जाते हैं, और उसके बाद जी मैं भी कमरे में आ गई। मुझे अभी थोड़ा सा कमरे में को काम था वो करना था। पंखा मेरा तकरीबन ना दोपहर में सारा दिन सोलर पे चलता है और रात को हमने इसको बिजली पे करना होता है, इसलिए ये रिमोट से चलता है। और यहाँ पे मैंने पंखा चला लिया। पंखा चलाने के बाद अभी तक बच्चे कोई भी घर पे नहीं आए थे, और मैंने यहाँ पर बिस्तरे वगैरह भी रख दिए, चारपाइयाँ भी सारी सहन में ला के डाल दी। और ये जो हमारी परात है ना, तो हमारी जो गंदम जैसे कनक बोलते हैं वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो हमने वहाँ वो बेच दी, और ये परात अभी पड़ी है। अभी ना वो चक्की वाला जो बंदा था ना वो अभी हमारे घर से बोरे लेके गया था दाने के, तो उसके बदले हम उससे ना साफ वाला आटा ले लेंगे। और यहाँ पे मैं बना रही थी अभी मिल्क शेक। केले का काफ़ी दिनों के बाद हमें घर से दूध मिला था, पहले हमें दुकान का यूज़ करते थे, उसका इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता था, तो ये घर से लेके आए थे। और बच्चों के लिए मैंने मिल्क शेक बनाया, और आसम के लिए मैंने ये सादा दूध चीनी डाला, वो मिल्क शेक नहीं पीता। तो बस जी अभी जहाँ मिल्क शेक बनाऊँगी कुछ फ्रिज में रख दूँगी, जब बच्चे आएँगे तो खुद ही पी लेंगे। और ये मेरी काफ़ी दिनों के बाद की वीडियो है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। कल मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई टॉपिक के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और बाकी मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स रोज़ बनाती रहती हूँ, गर्मी की वजह से ना बिल्कुल भी काम करने को दिल नहीं चाहता। बस जी बच्चों के लिए मिल्क शेक मैंने रख दिया था फ्रिज में, और अभी मेरा ड्रामा टाइम हो रहा था। बस जब ये थोड़ा सा कोई कमर्शियल आता है ना तो बाहर चले जाते हैं, कोई काम कर लेते हैं। जब मुझे लगता है ना कि ड्रामा स्टार्ट हो गया है तो काम छोड़ के फिर अंदर आ जाती हूँ। बस ये तकरीबन ना मेरे रोज़ की रूटीन है, और अभी तकरीबन 10 सवा 10 बजे का टाइम है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। खुदा हाफिज़।